एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपका भारत की बात में। और बात बंगाल में मचे सियासी घमासान की आज फिर कर लेते हैं। दरअसल वहां बीजेपी के बड़े नेताओं के लगातार हुए दौरे के बाद अब ममता बनर्जी की टीएमसी ने अपनी रणनीति थोड़ी सी बदल दी है। दरअसल बंगाल की लड़ाई तू चल मैं आई की तर्ज पर हो चली है, क्योंकि जहां जहां गृहमंत्री अमित शाह की रैली या रोड शो हो रहे हैं, वहीं वहीं जाकर अब ममता दीदी ने भी तय कर लिया है कि बीजेपी से सीधे आमना सामना करेंगी, सीधे भिड़ने का मन वो बना चुकी हैं। पिछले हफ्ते ही गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का दौरा किया था और बीरभूम जिले की विख्यात विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पीएम मोदी आज शामिल हुए और अब सीएम ममता बनर्जी ने भी बीरभूम जाकर बीजेपी से लड़ने की ठान ली है। आपके बहरे कान खोल कर सुन लो। লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। जितना रोकना चाहोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर काम को उठाकर कमल कर सकते हैं। লড়তে পারলে লড়ো, করতে পারলে গড়ো, করতে পারলে করো আর তা নাহলে গদি ছাড়ো। चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। লড়াই 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 চাই। বিজেপি হটাও। सियासत का साल है, सामने खड़ा बैटल ऑफ बंगाल है। आमने सामने की लड़ाई है, जीत के लिए सत्ता के शिखर पर चढ़ाई है। और यकीन मानिए इस लड़ाई में कोई किसी से कम नहीं है, मारपीट का गम नहीं है। जीत के लिए कुछ भी कर जाना है, कैसे भी कर बंगाल में विजय पाना है। और उसके लिए अभी से बीजेपी और टीएमसी दोनों ने जान लगा दी है और जुस्तजू ये कि कैसे भी कर दूसरे की लकीर को छोटा किया जा सके। और कहते हैं बंगाल अपनी बौद्धिकता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और जब तक उसकी बौद्धिकता को अपने पाले में ना किया जाए तब तक वहां की सत्ता को कोई छू भी नहीं सकता। और शायद इसीलिए अपनी लकीर को बड़ा करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी खुद पश्चिम बंगाल की बौद्धिकता के बड़े प्रतीक पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर की शरण में चले गए हैं। और आज जो उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहा, उसका संदेश कुछ बिल्कुल वैसा ही गया। विश्व भारती इस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष होना प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे लिए भी ये बहुत सुखद है कि आज के दिन इस तपोभूमि का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। साथियों, विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है।
यूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी यानी शांति निकेतन को देश भर की ऊर्जा स्थली बताया, लेकिन सियासी नजर से देखा जाए तो इसी यूनिवर्सिटी के रास्ते बीजेपी वो ऊर्जा हासिल करना चाहती है जो बंगाल की सत्ता के सातों द्वार को खोल कर रख दे। और गुरुदेव टैगोर के शांति निकेतन से कोशिश इसीलिए हो रही है क्योंकि इसकी जड़ें बंगाल के हर सियासी कालखंड से होकर गुजरती हैं। भारत के सारे यूनिवर्सिटी से यह माहौल जो है अलग है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1921 में इस विश्व भारती यूनिवर्सिटी का स्थापना उन्होंने किया था। अभी भी यहाँ पेड़ के नीचे कई क्लासेस होता है। 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ देश के अलग अलग प्रदेशों से, विदेशों से भी यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आपको बता दूँ, चीन से, जापान से, अलग अलग एशिया के देशों से यहाँ बांग्ला पढ़ने के लिए भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। तो इस विश्वविद्यालय का अब 100 साल पूरा होने वाला है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होकर मैसेज देने की कोशिश की कि बाहरी होने का जो ठप्पा उन पर लगाया जाता है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और बाहरी के ठप्पे को मिटाने की कोशिश गुरुदेव टैगोर के रास्ते पिछले दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं। वो खुद शांति निकेतन गए थे और शांति निकेतन यूनिवर्सिटी के अहाते में जाकर गुरु टैगोर को प्रणाम किया था। विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला, जिसने दुनिया भर में भारतीय ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य इसकी गूंज मजबूत की। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की दो धाराएं थी और दो धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। मतलब कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह विश्व भारती यूनिवर्सिटी यानी शांति निकेतन गए और आज पीएम मोदी उसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। और बार बार बीजेपी शांति निकेतन के शरण में क्यों जा रही है उसे जरा बंगाल के मैप से समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है और इसी जिले को उस दक्षिण बंगाल का द्वार माना जाता है जो अब तक ममता का अभेद्य दुर्ग बना है। और कहते हैं उस इलाके के युवाओं के मन को टटोलने वाली लकीर इसी विश्व भारती यूनिवर्सिटी से होकर गुजरती है। बीरभूम जिले में मौजूद शांति निकेतन यानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया था और इन दोनों कार्यक्रमों को राजनीतिक जानकार बीजेपी की मंजी हुई राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं और बीजेपी इन कार्यक्रमों को द्वारा यूनिवर्सिटी के युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी किसी भी कीमत पर बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसीलिए अब टीएमसी ने तू डाल डाल मैं पात पात की रणनीति अपना ली है और जिस बीरभूम जिले में अमित शाह ने रैली की उसी बीरभूम जिले में ममता बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। 28 दिसंबर को ममता बनर्जी बीरभूम जिले जा रही हैं। 29 दिसंबर को अमित शाह के जवाब में वहीं पर बड़ी रैली को ममता संबोधित करेंगी। तो फिर ऐसे में बंगाल की राजनीति में अब हो ये चला है कि बीजेपी जहां जहां सभाएं कर रही है सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी वहीं वहीं जाकर उसे घेरने में जुट गई है। और उसी का एक नजारा टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्वी मिदनापुर जिले में कल ही देखने को मिल गया। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में रैली की तो भीड़ जुटाकर ये संदेश दे दिया कि नेता कोई कहीं चला जाए, कार्यकर्ता तो ममता बनर्जी के साथ ही हैं और उन्हीं की धुन पर थिरकते भी हैं। और माँ माटी मानुष के गीत पर झूमते नाचते कार्यकर्ताओं के बीच से टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी को पार्टी का मीर जाफर यानी गद्दार घोषित कर दिया और मीडिया में आकर यही कहा कि किसी के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है जो हमारे नेता शायद चले गए बीजेपी में, मगर हमारे कर्मी जो है उनका उत्साह बरकरार है और जो सोच के साथ वो हमारे कल जो कांथी के जो जनसभा थे उसमें सब सारे आए थे और ये हमें भी बहुत खुशी हुई जो हमारे जो कर्मी हैं, जो हमारे वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर,
उनके उत्साह जो है ये हमें दृढ़ता देता है, जो इस बार इलेक्शन में 200 सीट लेके तृणमूल कांग्रेस आएगी। टीएमसी कहती है बंगाल की जनता अब भी उन्हीं के साथ है, तो बीजेपी कह रही है अब वो आगे निकल गए हैं, दीदी तो उनके पीछे पीछे चल रही हैं। जननेता को कोई अटका सकता है क्या? शुभेंदु अधिकारी बांग्ला का जननेता है और ममता बनर्जी कहा जाए तो राजनीतिक ट्रैप में है। शुभेंदु अधिकारी आगे आगे चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी आगे आगे चल रही है, ममता बनर्जी उसके पीछे आ रही है। हमारे अमित शाह जी प्रोग्राम कर रहे हैं बीरभूम में, ममता बनर्जी वहाँ कर रही हैं। हमारे अमित शाह जी प्रोग्राम करेंगे क्या नाम है, जब किए थे बांकुड़ा में, ममता बनर्जी पीछे पीछे प्रोग्राम। हमारे अमित शाह जी किसी गरीब के घर खाना जा रहे हैं, वो जाके खटिया बैठ रहे हैं। तो ममता बनर्जी एक्चुअली उनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं। ममता बनर्जी आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पीछे पीछे अनुसरण कर रही है। टीएमसी से बीजेपी में आए सांसद अर्जुन सिंह उन्हीं ममता पर जोरदार हमले बोल रहे हैं जिनकी उंगली पकड़कर कभी वो सियासत किया करते थे। खैर यही तो राजनीति है, अब पाला बदल गया है तो निष्ठाएं भी बदल गई हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी बीजेपी की नकल करती है। दरअसल बंगाल में कुछ अलग तरह की सियासत हो रही है। बीजेपी जहां जहां अपने कदमों के निशान बनाती जा रही है, ममता बनर्जी की टीएमसी वहां वहां जाकर उन निशानों को मिटाने की कोशिश करती है। और इसकी शुरुआत पिछले महीने अमित शाह के बांकुड़ा दौरे से ही हो चुकी है। 22 सीटों का लक्ष्य आपने तो प्राप्त कर ही लिया था, आपके पराक्रम से प्राप्त हुआ, आपके परिश्रम से प्राप्त हुआ है। पर मैं आज यहाँ बांकुड़ा में बोल कर जाता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों की भूमि है। मैं आपको कह कर जाता हूँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में जो 200 सीटें जीतने का दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, वो बांकुड़ा जिले की जमीन से ही किया था। यहीं पर आजादी के नायक बिरसा मुंडा को प्रणाम किया था और बंगाल विजय के उद्घोष के साथ निकल गए थे। तो फिर गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली के जवाब में सीएम ममता बनर्जी ने खुद बांकुड़ा जाकर रैली की और उन्हें जवाब दिया। और बांकुड़ा की ही तर्ज पर अब बीरभूम में भी ममता ने संग्राम की ठान ली है और बीजेपी की हर उस चाल की काट ढूंढने में लग गई है जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। आपको इतिहास देखना पड़ेगा, तब आप चीजों को समझ पाएंगे। ज्योति बसु ने ममता बनर्जी के साथ राइटर्स बिल्डिंग में क्या किया था ये सबको मालूम है, मैं वो चीजों को यहाँ दोहराना नहीं चाहता। तो आपको शुरुआत देखनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा हिंसा से पीड़ित हम लोग हैं। हिंसा का जो विक्टिम है वो टीएमसी, दीदी खुद हिंसा सही, डटी रही, हिली नहीं, घबराई नहीं। तो हिंसा हम लोगों ने सहन किया, हम पीड़ा जानते हैं। जो पीड़ा जानता है ना वो पीड़ा दूसरों को नहीं पहुंचाता। नंबर 1। नंबर 2, 2011 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, सरकार आई। आप इतिहास देखिए कि 2011 के पहले, मतलब जो 2001 से 2011 जो है, कितनी मौतें राजनीतिक हिंसा के कारण हुई। और आज मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ। उस पीरियड में 600 हत्याएं हुई थी, आज 150, 10 साल में। तो आप सोचे वहां 600 थी, यहाँ 150 थी, तो ये कमी हुई। अप्रैल मई में होने वाला चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने 294 में से 211 सीट जीतकर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार बीजेपी उनके सामने बड़ी चुनौती लेकर खड़ी है। लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इस बार बीजेपी की कोशिश है कि दक्षिण बंगाल के बीरभूम, पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर के इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। और उसी कोशिश का नतीजा है कि पूर्वी मिदनापुर इलाके में ममता के सबसे बड़े सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी अपने पाले में ले आई है। और ममता को अपना दम दिखाने के लिए कल पूर्वी मिदनापुर की काथी में हुई टीएमसी की रैली को छोटा बताने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया। और ये पहला ऐसा रोड शो था जिसमें शुभेंदु पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगे नजर आए। और नारा क्या दिया जानते हैं? नारा दिया, हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल के मैदान में है।
तो टीएमसी अपनी जमीन बचाने में मजबूती से जुट गई है और बीजेपी का पीछा करते टीएमसी ने एक ऐसी जगह पहुंचकर उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया जो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बड़ा दिलचस्प मामला है। बंगाल की लड़ाई तू चल मैं आई के तर्ज पर हो रही है। राजनीति की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी यह है कि टीएमसी कल बीरभूम के उस लोक कलाकार के घर पहुंच गई जिसके घर पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने खाना खाया। फिर हुआ क्या, जरा वो भी देखिए। पिछले हफ्ते की ही तो बात है जब गृह मंत्री अमित शाह बीरभूम जिले के बोलपुर में एक लोक संगीत बाउल कलाकार वासुदेव के घर गए। न सिर्फ उनका संगीत सुना बल्कि उनकी धुन पर उंगलियां फेरते भी नजर आए थे। इसके बाद अमित शाह ने बाउल कलाकार के घर बैठकर खाना खाया था। उस वक्त इन तस्वीरों ने खूब चर्चा बटोरी, लेकिन अब इस पर विवाद हो गया है क्योंकि जिस बाउल कलाकार वासुदेव के घर जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने खाना खाया था उसने बीजेपी पर कोई मदद न करने का आरोप लगा दिया है। রেশনে চাল খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, গান বাজনা বন্ধ, খুব টাকা পয়সা। তারপরে উনি বেরিয়ে এলেন, খাওয়া দাওয়ার পরে বেরিয়ে এলেন, বেরিয়ে এসে সাক্ষাৎকার দিতে লাগলেন আমার বাড়ির উঠোনের মধ্যে। তারপরেই উনি চলে গেলেন। আমি ভেবেছিলাম উনি আমার সঙ্গে কিছু বলবেন, বললে আমি আমার দুঃখের কথাটা বলতাম, কিন্তু উনি আমাকে সেই সুযোগটাই দিলেন না। দিদি আবার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে আমাকে যে বাসু আসবে, এখানে আমাদের র্যালিতে আসবে। আমি বললাম হ্যাঁ, আমি বাউল গান গাই যখন আমি সবারই সঙ্গে যাব। लोक कलाकार वासुदेव कहते हैं कि वो खुद अपने पैसे से चावल खरीद कर लाए थे। इसके बावजूद उनकी कोई मदद नहीं की गई, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात तक नहीं की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोक कलाकार वासुदेव का ये बयान तब आया जब टीएमसी नेता उनके घर गए थे। टीएमसी ने उनकी मदद का ऐलान किया तो बीजेपी पर आरोप भी लगा दिया। और आज वही लागू होता है बीजेपी के ऊपर, जो उन्होंने तस्वीर उठाने के लिए, फोटो उठाने के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए ये काम कर रहे हैं। आप किसान को खाने दो, जो हमारे अन्नदाता है उसे देखो, वो पुकार रहा है आपके। आज कितना दिन बैठ के ठंडा में वो पुकार रहा है आपको। आप सिर्फ किसान के घर में कभी खाओगे, कभी दलित के घर में खाओगे, इससे नहीं होगा। बंगाल की राजनीति में बाउल कलाकार का मसला जोर पकड़ने लग गया है तो फिर बीजेपी को जवाब देने आना पड़ा और बीजेपी ने आरोप यही लगाया कि ममता कुछ नया नहीं कर रही। जहां जहां बीजेपी जा रही है ममता सिर्फ उनका पीछा कर रही है। कि हम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे ममता बनर्जी चल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी कहती है कि बीजेपी यहाँ कुछ भी नहीं है, 99 पर आ जाएगी, तो हमारा अनुकरण क्यों कर रही है? हमको तो उनका अनुकरण करना चाहिए, लेकिन हमारा राजनीतिक सोच इतना बड़ा है हमारे अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का कि वो आगे आगे चलेंगे, ममता को पीछे पीछे चलना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।